बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 12 इंटर पार्ट 2 फिज़िक्स शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के। जो हमारे पास 12.1 शॉर्ट क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं। इनको शॉर्ट क्वेश्चंस को रीड करने का ये तरीका होता है कि जैसे ही हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम उस टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है, उसको हम जहन में लेके आके उससे रिलेटेड हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 12.1 शॉर्ट क्वेश्चन है। 12.1 शॉर्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। वो ये पूछ रहा है पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल जब कांस्टेंट है थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या नॉन जीरो है इन दिस रीजन, एक्सप्लेन करना हमने। तो हमारे पास जो आंसर है, व्हेन द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन विल बी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी रीजन हम देखते हैं वो क्या है। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला हमारे पास जो रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने ये रिलेशन देखा था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। जब पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ तो चेंज हमारे पास जीरो होगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो E जीरो आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो हमें पता चल गया कि जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद हम चलते हैं 2.2 शॉर्ट क्वेश्चन पे। 12.2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन है। वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हो, लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हम ये देखते हैं, इफ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ विल बी डिक्रीज। उसकी रीजन क्या है, हमारे पास ये रिलेशन गिवन है, E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर एंड V इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। अब इन दोनों रिलेशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, और जो हमारे पास पोटेंशियल है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस फार्मूला वी सी दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिफोर, देयरफॉर बोथ विल बी डिक्रीज। तो जब भी हम डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास 12.3 शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्लेट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है कैपेसिटर की। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। फर्स्ट वन इज प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी विद द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव हमारे पास प्लेट है या हमारे पास कोई एक प्लेट है, उसको अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं बैटरी के, तो वो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट होगी कैपेसिटर की। अगर नेगेटिव प्लेट के साथ बैटरी का कनेक्शन कर दें तो वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और वो नेगेटिव चार्ज हमारे पास स्टोर होता जाएगा। और उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, कोई हम टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे और टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली पॉजिटिव होता है, तो जब हम पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाएंगे तो वो रिपेल करेगा। सेकेंड मेथड इज अ डिवाइस इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज। तो हम इलेक्ट्रोस्कोप को भी यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है, वो विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप क्लोज टू द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। जब हम उसको पॉजिटिव प्लेट के पास लेके जाते हैं तो इफ द लीव्स विल डाइवर्ज का मतलब होता है दूर जाना, देन द प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और वो क्या होगी, प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी।
अगर वो अट्रैक्ट कर ले तो इसका मतलब है वो नेगेटिव प्लेट होगी। थर्ड वन इज इफ अ टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट नियर द प्लेट एंड इफ टेस्ट चार्ज विल रिपेल देन द प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो हम इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड्स फॉलो कर सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं हम। उसके बाद 12.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो ये कहता है कि हमारे पास डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। वो कहता है हमने फोर्स बतानी है, फोर्सेस बतानी है जो हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स पे लग रही हैं, और वो हमारे पास पहला केस क्या है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। अब ये हमने पहला केस किया है कि अगर हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हों और सेम ही प्लेट्स हों, लाइक अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होती तो यहाँ पे भी नेगेटिव होता। तो हमारे पास उस पर केस देखते हैं अब। तो जब हमने इस चार्ज को यहाँ पे रखा तो ये देखें ये वाला जो चार्ज है जितनी फोर्स इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो यही प्लेट एग्जैक्टली बट इक्वल इन डायरेक्शन इस चार्ज पे भी फोर्स लगा रही है। तो when a positive point charge is placed between the parallel plates with similar and equal charges plate, then net force will be zero। उसकी जो net force होगी जीरो होगी। क्यों? We know that the experience of electric force is F is equal to QE। अब F1 मैग्नीट्यूड में इक्वल है F2 के, इज इक्वल टू F हमने कह दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन की होगी तो हम F1 प्लस और इनटू माइनस F आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा माइनस F, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। सेकंड केस देखते हैं विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अब ऑपोजिट है और इक्वल चार्जेस हैं। जब ऑपोजिट हो और इक्वल चार्जेस हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएंगे, नेगेटिव साइन। तो अब सारे के सारा जो चार्ज है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बाय मिस्टेक पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हेन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस देन फोर्स विल बी डबल। फोर्स क्या होगी, डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिव है, ये उसकी तरफ क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। एंड इक्वल चार्जेस F1 इज इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड पे भी सेम है। नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, हमारे पास 2F आ जाएगा। इन दिस केस बोथ फोर्सेज एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर इन सेम डायरेक्शन। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। उसके बाद 12.5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो लिखता है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये आपस में कभी क्रॉस नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है, एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की हर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। इफ अ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट। जैसे ये फिगर पे आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास इस पॉइंट पे अगर कहीं क्रॉस करती है तो दो डायरेक्शंस आ गई, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी की तो एक ही डायरेक्शन होती है, टू डिफरेंट डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर हैज ओनली वन डायरेक्शन। उसकी क्या होगी, हमेशा एक ही डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है ये कि हमारे पास इसकी दो डायरेक्शन हो या वो क्रॉस कर सकें, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 12.6 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वो ये कहता है कि इफ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with field lines in the same direction pointing it will be it make a rectilinear motion। क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन हमारे पास करेगी? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वो कहता है वो कोई पॉइंट चार्ज है जिसको हमने रिलीज किया ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइंस इन सेम डायरेक्शन पॉइंटिंग। ये देखें हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव की तरफ एंटर हो रही है। तो वो कहता है इफ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ mass m इज रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज।
उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इफ अ पॉइंट चार्ज इज रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, एक ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, देन इट विल बी मूव्ड इन अ कर्व्ड पाथ। तो हमेशा जो चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा, कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड पाथ में पैदा होगी। उसके बाद सेकंड केस क्या है, इफ अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, देन इट विल बी मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। बेशक पॉजिटिव हमारे पास चार्ज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो जो चार्ज मूव करेगा वो रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करेगा बाय यूजिंग माइकल फैराडे कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम 12.7 शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है इज ई इज नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इफ अ बलून इज स्फेरिकल। अगर बैलून स्फेरिकल है, अज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। अगर इसका कॉन्सेप्ट देखें तो ये गॉसियन सरफेस की फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज रबर बलून विल बी जीरो। वो क्यों जीरो होगा, क्योंकि इनसाइड तो चार्ज है ही नहीं, आउटसाइड सरफेस पे कहा और पूछा उसने कहा इनसाइड। तो वो रीजन क्या है, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द चार्ज रबर बलून एज देयर इज नो चार्ज एट द सेंटर देयरफॉर q इज इक्वल टू जीरो। जब चार्ज जीरो होगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन इनटू चार्ज, चार्ज की वैल्यू हो गई जीरो, तो जीरो जब हमने पुट किया फाई इज इक्वल टू जीरो। तो बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब कंपेयर किया ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। एरिया तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगी। सो देयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। उसके बाद 12.8 देखते हैं हम। 12.8 हमारे पास है इज इट ट्रू गॉसेस लॉ स्टेटेड दैट। अब गॉसेस लॉ को वो स्टेट करा कि इस तरह से भी हम स्टेट कर सकते हैं इसको, स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। एग्जैक्टली उसने दूसरे अल्फाज में यही कहा है कि जितना उस सरफेस में चार्ज होगा उतना ही हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। तो फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज। 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टोटल चार्ज के। Phi is equal to flux, which is total number of lines passing through a certain area, and we see that directly proportional to charge enclosed within the surface. Therefore, given statement is true that the total number of lines of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to positive charge. तो exactly ये line ठीक है और ये गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है वो ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद हम 12.9 देखते हैं विच इज़ वेरी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन। वो कहता है डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। या इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करेगा, लो से हाई की तरफ मूव करेगा या हायर से लो की तरफ। अब ये देखें हमारे पास नेगेटिव जो चार्ज प्लेट होती है उसका लो पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव चार्ज प्लेट का हायर पोटेंशियल होता है। अब इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इंसर्ट करते हैं तो वो लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। एज इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल देयरफॉर दे एंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल टेंड टू गो द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल फ्रॉम द रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ पे मूव करेगा, हायर पोटेंशियल की तरफ। ये हमारे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस आंसर्स एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड हुआ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप टाइम पे सुन सकें और ले सकें। अल्लाह हाफिज़।